हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता ही है आजकल लॉकडाउन की स्थिति चली हुई है और सभी बच्चे अपने घरों में ही है। इसके लिए सरकार ने भी दिशा निर्देश दिए हैं कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू होनी चाहिए। तो हम अपनी केमिस्ट्री की वीडियो तो रेगुलरली डाल ही रही हैं। तो इसी संबंध में एक विचार आया कि हम कक्षा 10 की गणित की भी कुछ वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। और चूँकि गणित विषय का पेपर अभी बोर्ड का पेपर भी उत्तराखंड बोर्ड का अभी तक नहीं हुआ है और जो बच्चे कक्षा 9 से पास करके कक्षा 10 में प्रवेश कर गए हैं, क्योंकि कक्षा 9 के बच्चे प्रमोट कर दिए गए कक्षा 10 में, तो ये वीडियो उन सब के लिए लाभदायक रहेगी जो कक्षा 9 प्रमोट करके कक्षा 10 में पहुंच चुके हैं और जिनका बोर्ड का पेपर अभी तक नहीं हुआ उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी लाभदायक सिद्ध रहेगी। और कक्षा 10 की जो किताब NCERT के अनुसार हमने कुछ टॉपिक्स सेलेक्ट किए, जिनमें से हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे समांतर श्रेणियाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम्स के पर्पज़ से, तो इस चैप्टर को बारीकी से 1 बाय 1 समझते जाएंगे। यदि कोई बात कहीं पर समझ में सपोज न आए तो आप कमेंट कर सकते हैं या सीधा फ़ोन के माध्यम से भी पूछ सकते हैं कि ये बात समझ में न आई हो। ओके। और जो स्टूडेंट्स चैनल को पहली बार देख रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि जो अन्य वीडियो हम समांतर श्रेणी की या द्विघात समीकरण या निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, प्रायिकता, इन सब चैप्टर्स के हम वीडियो धीरे धीरे अपलोड करते रहेंगे अपने चैनल पर। तो वो वीडियो जैसे ही हम अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले ही प्राप्त हो जाएगा यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी परिभाषा क्या होगी? समांतर श्रेणी वो ऐसी श्रेणी जिनमें सदैव अंतर एक समान होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। वे श्रेणियाँ जिनमें हमेशा अंतर समान होगा उन श्रेणियों को बोलते हैं समांतर श्रेणी। उदाहरण के आधार पर जैसे हम लिखते हैं 2, 4, 6, 8, ये मैंने एक श्रेणी लिख दी। एक श्रेणी लिख दी मैंने 1, 3, 7, 9, 11, 2 श्रेणी लिख दी मैंने। अब देखते हैं अंतर का मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। जैसे दूसरे नंबर पे ये पद लिखा है, पहले नंबर पे इसमें से ये घटाते हैं तो 4 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2। 6 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2। 8 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2। तो इनमें जो डिफरेंस है ये 2 का डिफरेंस है, यानी ये कॉमन डिफरेंस इक्वल है। और यहाँ पर देखते हैं 3 में से हम 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 2। 7 में से 3 सब्सट्रैक्ट करते हैं, कितना बचेगा? 4। और 9 में से 7 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचेगा? 4, 2 और ये 2। तो हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है, इसलिए ये जो नीचे वाली ये समांतर श्रेणी नहीं और ये समांतर श्रेणी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वही प्रोग्रेशन होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस कॉमन होगा, और जहाँ पर कॉमन डिफरेंस कॉमन नहीं रहेगा तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। क्लियर बात? अब इसमें कुछ छोटी छोटी टर्म्स है वो सभी आप समझ लेना। जैसे हम कोई सब टर्म्स लिखते हैं, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल के आधार पर 2, 4, 6, 8 लिख दिया, तो जो फर्स्ट है पहला पद इसको बोलते हैं प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल a से। और इसके बाद ये है, इसको बोलते हैं द्वितीय पद, द्वितीय पद, सेकंड टर्म बोल लेंगे इसको, सेकंड टर्म, इसको फर्स्ट टर्म। क्लियर बात? और जो कॉमन डिफरेंस है सार्वंतर बोलते हैं जिसको, सार्वंतर, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको D से प्रदर्शित करते हैं और D बराबर होता है सेकंड टर्म, माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब T2 माइनस T1। दूसरे पद में से पहला पद हम घटा देंगे तो हमें मिला कॉमन डिफरेंस। जैसे यहाँ पर सेकंड टर्म क्या है? 4 और फर्स्ट टर्म क्या है? 2। 4 - 2 = 2, ये कॉमन डिफरेंस होगा हमारा। क्लियर बात?
इस तरीके से हम समांतर श्रेणी की पहचान करते हैं। यदि कहीं पर कॉमन डिफरेंस बराबर है, कॉमन है, तो वो श्रेणी समांतर होगी, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं होगी। क्लियर बात? इनको एक एक इस कंसेप्ट को आप नोट करते जाएंगे, समझते जाएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपके चैप्टर सही ले लेते हैं हम, 1 बाय 1 एनसीईआरटी के चैप्टर से लेते जाएंगे प्रॉब्लम्स, और फिर उसी के अनुसार हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते जाएंगे और जो कंसेप्ट बढ़ते जाएंगे उन कंसेप्ट को वहीं पर हम चर्चा करते जाएंगे। तो एनसीईआरटी की चैप्टर से ले रहे हैं हम एक्सरसाइज 5.1, ये आपकी एनसीईआरटी के अनुसार है। एनसीईआरटी की किताब के हिसाब से हम 5.1 चैप्टर ले रहे हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, उनको हम डिस्कस कर देते हैं। एक प्रॉब्लम दे रखी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका फर्स्ट ले रहे हैं हम। इसमें लिखा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये और अतिरिक्त किराया 8 रुपये। देखो, टैक्सी से जब हम जर्नी कर रहे हैं तो जो फर्स्ट किलोमीटर है उसका रेंट दे दिया इन्होंने 15 किलोमीटर, 15 रुपीज़। कितने रुपीज़? 15 रुपीज़। और जब सेकंड, इसके बाद सेकंड किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपीज़ इंक्रीज हो रही, यानी 8 रुपये की बढ़ोतरी जा रही। पहले किलोमीटर पर कितना? 15, और इसके बाद अगला जो किलोमीटर उस पर 8 रुपये की वृद्धि हो रही, यानी 15 और 8 हम कितने कर देंगे? 23। इसमें 15 में हमने 8 ऐड कर दिया, ये है यहाँ पर लिख देंगे 15 + 8 कितना आ जाएगा? 23। और फिर 30 जो किलोमीटर होगा उसमें क्या हो जाएगा? 23 + 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 31। क्लियर बात? तो इस तरीके से ये हमारी एक श्रेणी प्राप्त हो जाएगी, जैसे 15, 23, 31, ये एक श्रेणी प्राप्त हो रही। अब ये हमें चेक करना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अब इसमें यदि कॉमन डिफरेंस बराबर है तो समांतर श्रेणी, और कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें? 8 की वृद्धि करते जा रहे तो वही बढ़ती जा रही, तो कौन सी श्रेणी प्राप्त हो रही है? वो समांतर श्रेणी है। आप लिख सकते हैं यह इट इज एपी। एपी का मतलब समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बात समझ आ रही नहीं? अच्छा, अपन इसी का सेकंड पार्ट भी ले लेते हैं अभी साथ साथ। सेकंड पार्ट लिखा है इन्होंने, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि हवा निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग शेष निकालता है। समझ लीजिए, 1/4 भाग किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा 1/4 भाग बाहर निकालता है। हम शुरू में मान लेते हैं उसमें कितनी हवा है? V। स्टार्टिंग में कितनी मान लें हमने? V, और प्रत्येक बार में कितना माइनस कर रहा है? 1/4, यानी V - 1/4 ऑफ V, दिस वन, ऐसे माइनस कर रहा है। तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3/4 V। और फिर अगले टर्म में कितना होगा? 3/4 V - 1/4 V, यानी 1/4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये इसके हर बराबर है तो 3 में से 2 घटाएंगे, 2/4 V। 2/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 V। तो ये V, ये ऐसे बढ़ती जा रही श्रेणी। तो ये हमें चेक करना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसमें जो घटोत्तरी हो रही, ये ध्यान रखना, जो घटाया जा रहा राशि वो बराबर है। कितनी घटाई जा रही? 1/4 1/4 ये बराबर है, ये कॉमन डिफरेंस बराबर जो बार बार घटाया जा रहा है। तो इसलिए समांतर श्रेणी की पहचान यही होगी, या उसका जो सार्वंतर होगा, कॉमन डिफरेंस वो बराबर होगा। हो सके वो बढ़ते क्रम में भी हो सकता है और वो घटते क्रम में, दोनों क्रम में हो सकता है। तो मैं यही पहचान करनी, यहाँ पर क्या हो रहा है? घटता जा रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा था? बढ़ता जा रहा था। इसलिए हम कह रहे थे कि ये समांतर श्रेणी में है, तो इट इज एपी, ये भी एपी होगा। क्लियर है? इस तरीके से आप कुछ एक उदाहरण ले सकते हैं, कुछ प्रश्नावली ले सकते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करेंगे तो हमें वो सारा चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं हम, 1-2 प्रॉब्लम और ले लेते हैं। एक दे रखा थर्ड इसी का ही, थर्ड दे रखा
प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कुआं खोदने के लिए आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती है। सुन लीजिए, कुआं खोदने के लिए इन्होंने दी है क्वेश्चन में, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई 150 रुपये। यानी जो पहला मीटर है उसकी खुदाई तो है 150 रुपये, और फिर इसके बाद जो अगला मीटर खोदे जाएगा उसमें 50 रुपये की क्या हो रही, बढ़ोतरी हो रही। यानी 150 प्लस 50 रुपये कितना आएगा, 200 रुपये। फिर 200 रुपये में फिर 50 रुपये की फिर बढ़ोतरी हो रही, फिर 50 रुपये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 रुपये। इसी प्रकार फिर 50 रुपये की बढ़ोतरी हो रही तो कितना हो जाएगा, 300 रुपये। तो अब आप देख रहे 150, 200, 250 और 300, ये क्या है माँ, इट इज इन एपी। ये भी कौन श्रेणी बना रहे, ये समांतर श्रेणी बना रहे, क्योंकि इनमें भी सार्वंतर कैसा आ रहा, बराबर आ रहा है। इनमें सार्वंतर कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है। समझ में आ रही नहीं बात? कोई बात समझ में नहीं आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपका कमेंट पढ़कर आपका अगली वीडियो में समाधान दे सके, ठीक है नहीं। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम और दे रखी, इसी की ये नोट कर लेना आप। फोर्थ इसी का है, फर्स्ट का फोर्थ, यहाँ ले लेते हैं हम इसको, फर्स्ट को फोर्थ के, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इसमें कहा कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्रधन रुपये 10,000 रुपये 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि, तो चक्रवृद्धि जो ब्याज है वो क्या राशि होती है, वो ब्याज पर ब्याज लगता जाता है। देखना 10,000 है, कितना, 10,000, ये 10,000 है। इसका 8% अगर निकालें हम, इसका 8%, तो 8 गुना 100 इस तरह से निकाल देंगे 8%। तो इसको हल करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, ये कितना आ जाएगा, 100। 100 गुना 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 800। ध्यान समझ लेना, यानी उसका जो पहले वर्ष तो है उसका 10,000, अगले वर्ष में ये 800 रुपये हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,800। और फिर हम अब 10,800 पर 8% निकाल लेंगे, 10,800 का 8% निकाल लेंगे हम, ये 0 से 0 कट जाएगी, 8 64, 8 कम 8, 864 रुपये फिर इसमें जोड़ देंगे हम, किस में, 1080 में, 10,800 में, 10,800 में 864 रुपये अगर हम जोड़ेंगे तो 4 4 2 16 1, तो कितना आ जाएगा, 11,664। तो इस तरह से हो रहा है ये। अब हम देख रहे इसमें ऐसे ही बढ़ता जाएगा, तो ये एक समांतर श्रेणी का निर्माण नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें जो अंतर आ रहा है, देखो यहाँ तो 800 रुपये का था और यहाँ 864 रुपये का अंतर आ रहा है, तो ये जो अंतर है ये बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं होने की वजह से ये समांतर श्रेणी नहीं है, इट इज नॉट इन एपी। समझ में आ रही बात? अच्छा, इसमें एक टेक्निकल बात और बता देते, चक्रवृद्धि ब्याज लिखा है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज की जगह साधारण ब्याज लिखा होता तो ये समांतर श्रेणी बनती। साधारण ब्याज में 800 रुपये की बढ़ोतरी होती, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में यहाँ तो 800 की, यहाँ 864 की, यहाँ फिर कुछ 900 के लगभग कुछ बढ़ जाएगी, ऐसे से बढ़ता जाता है। तो समांतर श्रेणी में तभी पद हो सकते थे अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज की जगह साधारण ब्याज लिखा हो, लेकिन चूंकि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज लिखा है इसलिए ये समांतर श्रेणी में नहीं होगी। बात समझ आ रही? तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसको नोट कर लेना आप। दूसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर का, दूसरे क्वेश्चन में ये आपके दे रखे 5 ऑप्शन, इनमें से कोई 2 या 3 ऑप्शन से ले लेंगे और उनको समझा देंगे, उन्हीं के आधार पर आप अन्य क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे इसका फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट दे दिया a बराबर a = 10 और d = 10, ठीक है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद a और सार्वंतर d निम्नलिखित है। तो प्रथम 4 पद कैसे लिखेंगे अब जरा देखना भाई। प्रथम पद तो होता है हमारा a, ध्यान दीजिए, ये कंसेप्ट भी समझ लेना। प्रथम पद होगा a, द्वितीय पद होता है a + d, ध्यान दीजिए, और तृतीय पद होता है a + 2d, और इसके बाद चौथा पद होगा a + 3d,
और इसी प्रकार आगे आगे जब हम बढ़ाएंगे तो a प्लस एन डी ऐसे बढ़ते जाते हैं पद। ठीक है, अब हम कितने पद लिखने, 4 पद लिखने, 1 2 3 4 पद लिखने। तो प्रथम पद तो 10 ही हो जाएगा, और द्वितीय पद क्या, a प्लस डी यानी 10 प्लस 20, और तृतीय पद क्या होगा 10 प्लस 2 गुना डी, डी की मान कितना 10। ठीक है, और ये फिर पद हम निकाल लेंगे, ये 10 a का मान 10 है प्लस 3 इंटू डी का मान 10 है। अब इनको हल करेंगे, 10 10 ये 10 ही सॉरी 10 10 20, और 10 दूनी 20 और 10 30, और ये 40 हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रथम 4 पद लिख दिए आसानी से। समझ में आ रही नहीं बात? ये सूत्र समझो, प्रथम पद ये है, इसको बोलते हैं T1, इसको बोलते हैं T2, इसको बोलते हैं T3, इसको बोलते हैं T4, और इसको बोलेंगे TN। ठीक है, तो इस तरह से हम ये पद हम लिख सकते हैं। अब एक सवाल और ले लेते हैं, इसमें से थोड़ा कठिन सा ले लेते हैं, जो आपके लिए कठिन सा लग रहा है। एक 5वां देखो, 5वां a बराबर दे दिया हम -1.25, d बराबर -0.25। ठीक है, अब इसका हम हल करके देखते हैं। तो प्रथम पद तो a ही यही रहेगा -1.25, और द्वितीय पद a प्लस डी यानी a का मान तो कितना -1.25 प्लस -0.25। ठीक, फिर इसके बाद का पद कौन सा हो जाएगा, -1.25 प्लस माइनस माइनस होता है माइनस, तो 0.25 गुना 2, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा पद क्या हो जाएगा -1.25 माइनस 0.25 गुना 3। इस तरह से बन जाएगा हमारा। सही है, तो पहले पद का मान तो होगा 1.25 माइनस कोमा, अच्छा ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा अब हमारा, इसको माइनस कर सकते हैं। अच्छा, अब ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, तो -1.25 में -1.25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -1.50 हो जाएगा कोमा। अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा -2.5 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.5 हो जाएगा, 0.5 इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -1.75, और ये कितना हो जाएगा, ये 25 या 75 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा हमारा 2 -2। ओके, तो इस तरह से ये हम पहले 4 पद आसानी से लिख पा रहे, तो इनको आप आसानी से नोट करना, और यदि कोई बात समझ में नहीं आई आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। तब हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 3, इसको नोट कर लेना। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। जैसे फर्स्ट दिया इकाई 3, -1, -1, -3, डॉट। इन्होंने कहा निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखना। तो प्रथम पद तो भाई हमारा यही होगा, ए का मान कितना आ जाएगा 3, और डी का मान कितना हो जाएगा सेकंड T2 माइनस T1, ये हमने बताया। दूसरे पद में से क्या करते हैं, पहला पद घटाते हैं, तो दूसरा पद क्या हमारा 1 -3, तो इसमें से 1 में से 3 घटाओगे तो माइनस का अधिक है, तो उत्तर किस में आएगा माइनस में, तो माइनस कितना आ जाएगा 2। ठीक है नहीं, तो इस तरह से हम हल करते हैं, केवल प्रथम पद पूछा हमसे और सार्वंतर हमने दोनों का मान बता दिया। अब ऐसे ही एक सवाल और इसी का ले लेते हैं, थर्ड ले लेते हैं, थोड़ा ये कठिन सा हो सकता है। सेकंड को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद भी, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ये है। तो इसमें प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात करना हम। तो प्रथम पद क्या होगा हमारा, पहला पद ए का मान कितना आ जाएगा 3। अच्छा, सार्वंतर क्या होगा T2 माइनस T1, वही T2 का मान कितना 5/3 -1/3, क्योंकि हर बराबर है तो ऊपर से हम घटा सकते हैं, 5 में से 1 घटा कितना आ जाएगा 4/3, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है नहीं, कठिन नहीं है, आसानी से कंसेप्ट को समझते जाएंगे तो पूरी बात हमारे समझ में आती जाएंगी। एक सवाल और ले लेते हैं, इसी का थर्ड का ही एक सवाल ले लेते हैं, ये दिख रहा होगा आपको, जैसे सेकंड है, इधर ही देख लेते हैं। सेकंड में कितना दिया
-5 कोमा -1 कोमा 37 डॉट डॉट। तो ए का मान प्रथम पद लिख दो -5 और डी का मान T2 माइनस T1। T2 कितना -1, T1 कितना -5। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो -1 + 5 में से एक सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा प्रथम पद ये आएगा हमारा और सार्वंतर कितना आएगा 4। ठीक है, आप इनको ध्यान से नोट करो। ये प्रॉब्लम 5.1 की 4th क्वेश्चन की हमने ली, 4th पार्ट लिख दिया इसके, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। क्वेश्चन दिया है कि चेक करना ये एपी निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए। सार्वंतर भी ज्ञात करना और 3 पद भी लिखने। अब सबसे पहले हम फर्स्ट को चेक करते हैं समांतर श्रेणी में है या नहीं है। उसकी पहचान करने का मात्र एक तरीका यही कि आप उसका कॉमन डिफरेंस देख लो, सार्वंतर देख लो। यदि बराबर आ रहा तो समांतर श्रेणी है, यदि बराबर नहीं आ रहा तो समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखो सार्वंतर दूसरे पद में से हम पहला पद घटा रहे हैं। दूसरा पद क्या 4 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2। अच्छा अब यहाँ 8 है, 8 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 4। यहाँ 16 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 8। तो ये सार्वंतर बराबर नहीं है, इसका मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। लिख दोगे फिर इसके लिए इट इज नॉट इन एपी, यानी ये समांतर श्रेणी नहीं है। आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हो, कोई सी भाषा में जो आपको पसंद हो। क्योंकि मैं ऑनलाइन टीचिंग दे रहा हूँ, हो सकता है इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख रहे हो, उनके भी काम आ सके और हिंदी मीडियम वालों के भी काम आ सके। ओके, अब यहाँ पर चेक करते हैं, इसमें से ये लेस करके देखते हैं। 5/2 - 2, तो 5 - 2 दूनी 4/2 कितना आ जाएगा, 5 में 4 घटा 1/2। फिर इसमें से 3 में से घटा कर 3 - 5/2, 3 दूनी 6, 6 में से 5 गए 1/2। फिर एक इसमें से घटा कर देखते हैं 7/2 - 3, तो 2 3 6, 7 - 6/2 बराबर 1/2। देख रहे हैं आप, यहाँ भी 1/2 आ रहा है, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। इसका मतलब समांतर श्रेणी है, आप लिख सकते हैं। बस ये रफली हम चेक कर रहे थे केवल ना, लिख सकते हैं इट इज इन एपी। अच्छा इसका सार्वंतर भी ज्ञात कर, ये एंड हैविंग, इसको आप इसका सार्वंतर कितना आया बराबर 1/2। और कह रहा है कि प्रथम 3 पद लिख दो। प्रथम 3 पद ये लिख दो, कोई भी प्रथम 3 पद लिख दो। प्रथम 3 पद कौन से हो भाई, 2, 5/2 और 3। क्लियर बात, आसानी से हम लिख सकते हैं। यदि समांतर श्रेणी है तो शुरू के 3 पद लिख दो। उसके लिए सार्वंतर हमें चेक करना पड़ेगा, बराबर आ रहा समांतर सार्वंतर तो काम वो समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं। अब यहाँ पर चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, -3.2, इसमें से माइनस कर रहे हैं हम -1.2। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हमारा, तो ये प्लस हो जाएगा। अच्छा अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 2 2 4, 3 और 1 4, तो कितना हो जाएगा एक सेकेंड, ये तो माइनस का हमारा, और ये दूसरे पद में से अब देखो इसका हम चेक करते हैं सार्वंतर कैसे। ये 3.2 -1.2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसमें से आंसर आ जाएगा माइनस में। तो इसमें से लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ गया है ना। अब इसमें से ये लेस करके देखते हैं, किस में से, -5.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2, इसमें से लेस करें 2 में 2 0 और 5 में 3 2, तो ये भी -2, तो यानी इसका कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं इट इज इन एपी। सार्वंतर लिख देंगे, सार्वंतर कितना आएगा भाई, सार्वंतर इक्वल टू -2, और प्रथम 3 पद, पहला पद ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें से लेस करेंगे, -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -10, तो कितना हो जाएगा
4 हो जाएगा। अब ये -2 माइनस माइनस प्लस, इसमें से लेस कर रहे हैं ना, तो ये प्लस का हो जाएगा। 6 में से कितना हो जाएगा 4। तो इसमें भी सार्व अंतर कैसे आ रहा है, बराबर आ रहा है, सार्व अंतर बराबर 4। तो ये समांतर श्रेणी है, इट इज AP, इट इज AP। और प्रथम 3 पद को ये एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, इस तरह से प्रथम 3 पद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से इनको आसानी से हल कर सकते हैं। और यदि कोई बात समझ में नहीं आए वहीं पर पूछ सकते हैं कि ये बात समझ में नहीं आ रही। एक आध प्रॉब्लम और ले लेते हैं इसी चैप्टर की, फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं इसी चैप्टर की। ओके, दो प्रॉब्लम और ले ली हमने इसी चैप्टर से, ये 9th ये 10th प्रॉब्लम। इसमें दे रखा है a² a की पावर 3 a की पावर 4, और इसमें दे रखा a 2a 3a 4a। अब इनको चेक करते हैं इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल है कि या नहीं। कॉमन डिफरेंस के लिए सेकंड पद में से फर्स्ट टर्म सब्सट्रैक्ट करते हैं, यानी a² - a, ये आएगा कॉमन डिफरेंस। फिर इसमें से लेस करते हैं a की पावर 3 - a²। ये दोनों टर्म बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं ये समांतर श्रेणी नहीं है, इट इज नॉट इन AP, ये समांतर श्रेणी नहीं है। अच्छा, और यह कौन सी श्रेणी, आप इसको इंटरमीडिएट की क्लासेस में पढ़ोगे। ये श्रेणी बनती है गुणोत्तर श्रेणी, GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये बेसिकली। उसमें क्या होते हैं, पद बढ़ते जाते हैं, घात पर घात होती बढ़ती जाती है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इसमें से लेस करो 2a - a, 3a - 2a, कितना आ रहा है, 2a में से a, 3 में से 2a, तो इसका सार्व अंतर कितना आ रहा है, a। यहाँ लिख देंगे सार्व अंतर बराबर a, इट इज इन AP, ये समांतर श्रेणी होगी। और इसके प्रथम 3 पद क्या होगा, एक तो ये होगा, एक ये प्रथम 3 पद इस तरह से होगा। ठीक है, आई होप कि आपके लिए ये वीडियो लाभदायक सिद्ध होगी, आपको ये बात समझ में आई होगी। और ये 5.1 चैप्टर भी लगभग फिनिश होगा। इसमें कुछ प्रॉब्लम हमने छोड़ दी, उनको आप स्वयं करना। और यदि कोई प्रॉब्लम ना हुई तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, और या सीधा व्हाट्सएप पर प्रॉब्लम लिख कर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है मेरा ये 8755545430, 8755545430, 5 है ये। ओके, आप इस नंबर पर प्रॉब्लम लिख कर भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, हम उसके सॉल्यूशन दे पाएंगे आपको। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो वास्तव में अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। ओके, थैंक यू।